क्या बोले, पहले दे देंगे 50 में, 50 में दे देंगे, कोई दिक्कत। आइए हम लोग का क्लास 12 हिंदी का 5वां चैप्टर है और उसका नाम क्या है रे, रोज। रोज के लेखक कौन है, आज्ञा जी। क्या है, आज्ञा जी। आज्ञा जी का अब बोल रहे हैं हम, सुनो, 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा तुम लोग, ठीक ना। पंखा बंद कर दे, तो दिक्कत लग रहा है, बंद कर दे। आओ यहाँ सुनो, देखो 10th क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं इसको, ठीक ना। किसका रचनाकार था रे, हिरोशिमा का। किसका, हिरोशिमा का, हाँ संतोष को याद है। चलो, आज्ञा जी का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा। आज्ञा जी का जन्म कब हुआ था, 7 मार्च। कब हुआ था, 7 मार्च 1911 ईस्वी को इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ। और इसका निधन कब हुआ था, 4 अप्रैल 1987 को इसका क्या हुआ था, निधन हुआ था। और इसका जन्म स्थान कहाँ है, कुसैया कुशीनगर। कुसैया, कसैया है, हाँ, कसैया कुशीनगर, कसैया कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, यूपी। आपको पूछेगा क्वेश्चन, आज्ञा जी का जन्म किस राज्य में हुआ, क्या बोलेंगे, यूपी में। कहाँ पर हुआ, यूपी में। इसका जन्म स्थान पूरा बोलेगा तो कहाँ है, कसैया कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। कसैया कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। और आज्ञा जी का जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1911। और निधन कब हुआ था, 4 अप्रैल 1987। आज्ञा जी का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा। उसके बाद बताइए, इसका मूल निवास, जन्म लिए कहीं और, बस गए कहीं और। इसका मूल निवास कहाँ था, मूल निवास कहाँ था, मूल निवास कहाँ था, करतारपुर पंजाब। कहाँ था, करतारपुर पंजाब। आपको पूछेगा आज्ञा जी का मूल निवास किस राज्य में था, क्या बोलेंगे, पंजाब में। कहाँ पर, पंजाब में। मूल निवास कहाँ था, करतारपुर पंजाब में। और आज्ञा जी का जन्म स्थान कहाँ था, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, और बसे कहाँ थे, कोई दिक्कत। आगे देखिए, और इसकी माता का नाम था वयंती देवी। इसकी माता का नाम क्या था, वयंती देवी। इसकी माता का नाम था वयंती देवी। और पिता का नाम क्या था रे, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री इसके पिता का नाम था। इसके माता का नाम क्या था, वयंती देवी। पिता का नाम क्या था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। उसके बाद, और इसके पिताजी क्या थे, प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। और प्रारंभिक 4 साल कहाँ रहे, लखनऊ पर रहकर ये शिक्षा प्राप्त किए। ये प्रारंभिक शिक्षा कहाँ किए, लखनऊ में। प्रारंभिक 4 साल, कितना साल रहे, 4 साल। कहाँ पर, लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में 4 साल रहते हुए ये क्या किए, शिक्षा प्राप्त किए। उसके बाद मैट्रिक 1925, याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन, मैट्रिक कब किया, 1925 में। किस विश्वविद्यालय से, पंजाब विश्वविद्यालय से। इंटर कब किया, 1927 ईस्वी में। कहाँ से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। कहाँ से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। और बीएससी कब किया, 1929 में। बीएससी कब किया, 1929 में। कहाँ से, फॉरमन कॉलेज लाहौर से क्या किए, ये बीएससी किए। उसके बाद बताइए, पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में, अभी पंजाब के साथ, लेकिन अभी कहाँ है, वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में, लाहौर का बात कर रहा है। अब देखो, एमए किस सब्जेक्ट से किए थे, एमए जो ये किए थे किस सब्जेक्ट से, इंग्लिश से। याद रखिएगा, किस सब्जेक्ट से ये एमए किए, मास्टर का डिग्री किस सब्जेक्ट से लिए थे, तो एमए ये थी इंग्लिश से। कहाँ से लिए थे, इंग्लिश से ये एमए किए थे। और कहाँ से किए थे, लाहौर से। कहाँ से किए थे, लाहौर से किए थे। क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने के कारण आगे की पढ़ाई बेचारा का क्या हो गया, रुक गया। क्रांतिकारी आंदोलन में ये क्या हो गई, इसकी गिरफ्तारी हो गई। इसकी क्या हो गई, गिरफ्तारी हो गई, जिसके कारण इसका पढ़ाई लिखाई क्या हो गया, चौपट हो गया। मतलब क्या हो गया, ठप हो गया, पूरा खत्म। आइए बोलिए मेरे साथ, रोज के लेखक कौन है, आज्ञा जी। आज्ञा जी का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा। आज्ञा का जन्म कब हुआ था, और इसका निधन कब हुआ था। इसके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। एमए किस सब्जेक्ट से किए थे, इंग्लिश से। अच्छा देखिए, इसका ये मैट्रिक कब किया था, कौन विश्वविद्यालय से, पंजाब विश्वविद्यालय से। कहाँ से, पंजाब। फॉरमन कहाँ से आएगा। और इसके बाद इंटर कहाँ से किए थे, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। कब किया है 1929 ईस्वी में। क्या किए ये, बीए। क्या किए, बीएससी किए, बीए नहीं बीएससी किए। कौन कॉलेज से,
फॉरमन कॉलेज लाहौर से, जो अभी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। पहले कहाँ के साथ था, पंजाब का। कहाँ के साथ था, और किस आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तारी करने की पढ़ाई क्या हो गई, खत्म, बंद हो गई। ठीक है, इतना बात याद हो गया। और एमए क्या, कहाँ से किया, अच्छा इसका जन्म स्थान कहाँ था, कसरिया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। अज्ञा जी का संबंध किस राज्य से है, कहाँ पर बस गए हैं, मूल निवास कहाँ पर है, करतारपुर, पंजाब। 4 साल शुरुआती में रहकर कहाँ पर शिक्षा ग्रहण किए थे, लखनऊ में। आगे देखिए लिखा हुआ है, भाषा ज्ञान, संस्कृत का भी नॉलेज था इसके पास, अंग्रेजी भी जानते थे, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल, अनेक भाषाओं का ज्ञान था इसके पास। किसके पास, आज्ञा जी के पास। उसके बाद व्यक्तित्व, मतलब चरित्र, कैरेक्टर और स्वभाव सुंदर था, लंबा था, गठीला शरीर था इसका, सुरुचि, सुव्यवस्था और अनुशासन प्रियता, मतलब अनुशासन, डिसिप्लिन को मानने वाले व्यक्ति थे। कौन, आज्ञा जी। एकांत प्रिय थे, मतलब अकेला पसंद करते थे। लोनलीनेस, मतलब इसको क्या बोलते हैं, अकेलापन, जो ना मतलब एक तरह से मौन पूरा, मतलब एकदम दूसरे से हमको को मतलब नहीं है, अकेलापन क्या करते थे ये, अच्छा लगता था इसको। तो एकांत प्रिय थे। आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कौन प्रिय थे, ये एकांत प्रिय थे। कौन प्रिय थे, एकांत प्रिय थे। और अंतर्मुखी थे, खुद में सोचते थे, अंतर्मुखी थे। और उसकी ज्यादा बोलते बकबक ज्यादा करते नहीं थे। और गंभीर एवं चिंतनशील, मितभाषी थे, कम बोलने वाले थे। क्या थे, कम बोलता था। कौन, आज्ञा जी बहुत कम बोलते थे। आज्ञा जी क्या थे, एकांत और मितभाषी थे। क्या थे, मितभाषी थे। क्या थे, एकांत और मितभाषी थे। आज्ञा जी क्या थे, एकांत और मितभाषी थे। उसके बाद आप देखिए, पिताजी का तबादला मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर। क्या हुआ, ट्रांसफर। पिताजी का तबादला होते रहने के कारण कभी लखनऊ में घूमते थे, बहुत घूमे ये अपने जीवन में, कभी लखनऊ तो कभी कश्मीर तो कभी लाहौर तो कभी पटना तो कभी मद्रास इत्यादि स्थानों पर उनके साथ रहने और परिभ्रमण का संस्कार बचपन में ही मिला। अब बताइए, आप गांव से आए पूर्णिया, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ मेरे अंदर, हम अपना जानते हैं कितना, सब में परिवर्तन होता है। आप गांव से या पूर्णिया से जाइए पटना, फिर भी आप में विकास होगा। पटना से दिल्ली बढ़ जाइए, आप में जरूर विकास होगा, क्योंकि माहौल आपको उस अनुसार ढल जाइएगा। आप जाके गांव में जैसे रहते थे, पटना पूर्णिया में थोड़ा बहुत चेंज हुआ, जाके और कहाँ कौन कहते हैं, दिल्ली जाइएगा, दिल्ली की तरह रहने लगेगा, क्योंकि वहाँ जो जैसा देखे ना, समझे, जैसा भेष वैसा देश, इस टाइप से, मतलब जो ना इस टाइप से। तो इसका क्या, एकांत प्रिय और मितभाषी थे, और पिताजी का ट्रांसफर होते रहने के कारण क्यों हो रही है, आगे हंसी लगा देते हैं बहुत। आगे देखो, अभिरुचि, इसका अभिरुचि किसमें था, बागवानी, पर्यटन, अध्ययन इत्यादि के अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्षता, फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्प इत्यादि में प्रवीणता, फोटोग्राफी सभी करते थे। यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों में साहित्यिक यात्राएं, लिटरेचर के क्षेत्र में यात्रा भी किए हैं बहुत सारे देश में, ये जैसे यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों में। आगे देखिए, सम्मान, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। उसके बाद सुग्रा का अंतरराष्ट्रीय, सुग्रा युगोस्लाविया का क्या मिला इसको, अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाल पुरस्कार भी मिला इसको, उसमें ना सुग्रा पुरस्कार, सुग्रा का क्या अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाल पुरस्कार किसको मिला, क्या बोलेंगे, ये यूनिक होता है, तो क्या आज्ञा जी को। उसके बाद आप देखिए, कौन सी कहते हैं, देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित हुए। कौन, आज्ञा जी। आपको पूछेगा देश विदेश में कौन विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किए या आमंत्रित किए गए, क्या बोलेंगे, आज्ञा जी। क्या बोलेंगे, आज्ञा जी। उसके बाद आप देखिए, पत्रकारिता भी करते थे ये क्या करते थे, पत्रकारिता भी करते थे। सैनिक कहाँ से छपता था, आगरा से। विशाल भारत कहाँ से छपा, कोलकाता से। प्रतीक कहाँ से, प्रयाग से। दिनमान दिल्ली से। नया प्रतीक दिल्ली से। न भारत टाइम्स याद रखिएगा, नई दिल्ली से। थॉट वॉक एंड एवरीमेंस कहाँ से, अंग्रेजी में संपादन, ये सब क्या है, अंग्रेजी में संपादन है। आगे देखिए, कृतियां, इसकी रचनाएं, कृति का मतलब क्या होता है, रचना। 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखने की शुरुआत की, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना वर्ष की अवस्था में कविता लिखने की शुरुआत की है, 10 वर्ष की अवस्था में हमारे आज्ञा जी कविता लिखने की शुरुआत की है। 10 वर्ष की अवस्था में क्या किए, कविता लिखने की शुरुआत की। उसके बाद देखो, लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में करते थे, लिखते थे दोनों भाषा में, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखा। बचपन में ये खेलने के लिए
कौन नाटक लिखा रे? इंद्र सभा। याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट है, अब पूछा भी गया है। बचपन में खेलने के लिए कौन नाटक लिखा था? इंद्र सभा। और कब लिखने की शुरुआत किए थे कविता सब? 10 वर्ष की अवस्था में। 10 वर्ष की अवस्था में हमारे सचिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी क्या लिखे? कविता लिखने की शुरुआत किए। और बचपन में खेलने के लिए ये क्या क्या? इंद्र सभा नामक नाटक लिखा। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका भी निकाला था, उसका नाम क्या था रे? आनंद बंधु। घर में हाथ से लिखा हुआ एक पत्रिका निकाला था, उसका नाम क्या था? आनंद बंधु। क्या नाम था? आनंद बंधु। सब तो बहुत इंपोर्टेंट, याद रखना इसको। आनंद बंधु। आनंद बंधु निकालते थे घर में, हस्तलिखित पत्रिका के रूप में क्या निकालते थे? आनंद बंधु। क्या निकालते थे? आनंद बंधु। उसके बाद 1924-25 में, 1924 से 25 ईस्वी के बीच में अंग्रेजी में एक नया उपन्यास लिखा था। अंग्रेजी में एक नया उपन्यास कब लिखा था? 1924 से 25 के बीच में। उसके बाद 1924 ईस्वी में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई। आपको पूछेगा क्वेश्चन, 1924 ईस्वी में कब? 1924 में पहली कहानी, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1924 ईस्वी में। और कहाँ की पत्रिका? इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका। नाम क्या था उसका? सेवा। क्या नाम था? सेवा। और सेवा से प्रकाशित हुआ था। और उसके बाद 1930 ईस्वी के बाद नियमित मतलब रेगुलर रूप से वो क्या करने लगे? लिखने का काम करने लगे थे कहानी सब। तो पहली कहानी कब प्रकाशित हुआ था? 1924 में। कविता लिखने की शुरुआत कब से कर दिए थे? 10 वर्ष की अवस्था से कर दिए थे। और पहली नाटक क्या लिखा था ये खेलने के लिए बचपन में? इंद्र सभा। घर में हस्तलिखित पत्रिका निकालते थे, क्या नाम था उसका? आनंद बंधु। याद रहेगा इतना सारा। आगे देखो, 1930 के बाद रेगुलर लेखन करने लगे। अब देखो, विपथ गा। क्या? विपथ गा। जयडोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोरा व रास्ता। और उसके बाद कौन सी है? ये लौटती पगडंडियां इत्यादि कहानी संकल्प। इसमें याद रखना, ये तेरे प्रतिरूप, विपथगा, ये छोरा व रास्ता, ये सब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या है? कहानी है। आपको डायरेक्ट पूछ देगा, विपथगा क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। जयडोल क्या है? कहानी है। ये तेरे प्रतिरूप क्या है? कहानी है। किसका कहानी है? अज्ञेय जी का कहानी है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग। शेखर एक जीवनी, इसका जो क्या है? ये क्या है रे? ये क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। इसका बहुते भाग छपा है इसका प्रथम भाग भी छपा कब? 1941 में। सेकंड पार्ट कब आया? 1944 में। नदी के द्वीप उपन्यास है। नदी के द्वीप उपन्यास है। इसका रचना काल क्या है? 1952। याद रख लेना इसको। नदी के द्वीप क्या है? तो उपन्यास है। इसका रचना काल क्या है? 1952। 1952। उसके बाद अपने अपने अजनबी कब छपा इसका? 1961। और ये सभी क्या है? उपन्यास है। सभी क्या है? उपन्यास है। इसमें आप नदी के द्वीप को अंडरलाइन कर लीजिएगा बढ़िया से और रट जाइएगा बढ़िया से। नदी के द्वीप पूछेगा आपको क्या है? क्या बोलेंगे? उपन्यास। क्वेश्चन कैसे देगा? निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं अज्ञेय जी का उपन्यास से संबंधित है? क्या मारेगा? नदी के द्वीप कब छपा है? 1952 में। आगे, उत्तर प्रियदर्शी, बहुत इंपोर्टेंट नाटक है इसका, एक गो है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक है, कब छपा है? 1967 में। 1967 में। अब देखो, भाग्यदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा निरा, वेरी इंपोर्टेंट, सदा निरा को अंडरलाइन कर लेना। सदा निरा, ऐसा कोई घर आपने देखा है, इत्यादि, ये सब क्या है? कविता है। क्या है? कविता है। सदा निरा बहुत इंपोर्टेंट, याद रख लेना इसको। अरे यायावर रहेगा याद, 1953 में। कब? 1953 में। एक बूंद सहसा उछली, 1961 में। ये सब क्या है? यात्रा साहित्य है। क्या है? यात्रा साहित्य। उसके बाद त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलवाल, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, ये क्या है? अनुस्वार है, संवत्सर इत्यादि सभी क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। आत्मनेपद और त्रिशंकु को याद कर लीजिएगा, दोनों सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मनेपद और त्रिशंकु क्या है? निबंध है इसका। अब देखिए, तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1978। तार सप्तक को याद कर लीजिए, तार सप्तक को। पुष्करणी, रूपाम्बरा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ इत्यादि, ये सब संपादित ग्रंथ है। सब क्या है? संपादित ग्रंथ है। शरद चंद्र के श्रीकांत, जनेन्द्र कुमार के त्याग पत्र और अपने उपन्यास, अपने अपने अजनबी सहित अनेक कृतियों का अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद किया। ये रविन्द्रनाथ
ठाकुर के गोरा का अनुवाद हिंदी अनुवाद रविन्द्रनाथ ठाकुर कोई लेखक होंगे या कवि होंगे, उसका टैगोर का ही नाम है। उसी का है। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर का एक रचना था, उसका नाम क्या था? गोरा। क्या नाम था? गोरा। तो गोरा का हिंदी अनुवाद कौन किया? गोरा का हिंदी कौन भाषा में होगा? अंग्रेजी में होगा। ये आज्ञा जी की याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ ठाकुर का के गोरा रचना का हिंदी अनुवाद किसने किया? आज्ञा जी। किसने किया? आज्ञा जी। त्रिशंकु, आओ जाओ तो हम पूछ रहे क्वेश्चन, आप बताओ तो। उत्तर प्रियदर्शी क्या है? देख के बोलिए अभी। उत्तर प्रियदर्शी क्या है? नाटक है। क्या है? नाटक है। कब लिखा गया? 1967 में। उसके बाद बताओ, खेलने के लिए बचपन में कौन सा लिखा था नाटक? इंद्र सभा। क्या लिखा था? इंद्र सभा। अच्छा, उसके बाद घर में हस्तलिखित पत्रिका के रूप में क्या निकालते थे ये? आनंद बंधु। आनंद बंधु। उसके बाद बताइए आप, मतलब जो नदी के द्वीप क्या है? बताओ तो। नदी का द्वीप उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। कब लिखा गया? 1952 में। अर्धनारीश्वर का रचनाकाल क्या है? 1952। वही ना रे, सेम सेम सेम, ठीक ना है। तब आगे लिखो, आगे देखो। इत्यलम, भागनदूत। उसके बाद सदानीरा क्या है? बताओ तो। सदानीरा क्या है? कविता है। कविता है। क्या है? कविता है। उसके बाद आप बताइए, तार सप्तक रचनाकाल क्या है? 1947। दूसरा सप्तक 1951। तीसरा 1959। चौथा 1978। इसमें याद रख लीजिएगा तार सप्तक को। उसके बाद बताओ, सुगरा का अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? आज्ञा जी को। ठीक ना, बहुत बढ़िया। आगे। अच्छा, एक और पूछते हैं। पहली कहानी इसका कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इलाहाबाद से। कहाँ से? कब? 1924 में। और कौन पत्रिका से? इलाहाबाद की स्कॉट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ था। और कब से ये लगातार लिखने लगे? 1930 से। 1930 मानेंगे ना? 1930 से। पहले कुछ वो बोल देता आगे आओ, इस सबको पढ़ लीजिएगा आप लोग। है ऊपर में जो लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ते हैं हम। लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम। आज्ञा जी के द्वारा गैंग्रीन शीर्षक से 1934 में लिखी गई कहानी यहाँ प्रस्तुत है। ये रोज कहाँ है? रोज क्या है? रोज क्या है? तो कहानी है। रोज क्या है? कहानी है। रोज क्या है? तो कहानी है। क्या क्या पढ़े हम लोग? देखो तो, बातचीत क्या था? निबंध। उसने क्या था? कहा कहानी। संपूर्ण क्रांति भाषण। अर्धनारीश्वर निबंध। ये कहानी है। देखो, रोज जो है ना, आज्ञा जी का एक रचना है गैंग्रीन। क्या है? गैंग्रीन। गैंग्रीन नामक शीर्षक से 1934 ईस्वी में ये कहानी लिखा गया था। उसका नाम क्या रखा गया था? रोज। आपको पूछेगा इसका इस रोज कहानी किस शीर्षक से लिया गया है? गैंग्रीन से। गैंग्रीन क्या जानते हैं? कराटी। कराटी समझ रहे हैं? कराटी, कांटा वाटा चुभ जाता है, कीड़े ना, समझिए। जैसे कोई पैर है, उसमें कांटा चुभा, उसमें घाव होना हो जाता है, कभी ऑपरेशन करवाना पड़ता है। उसी बीमारी को क्या नाम दिया गया? गैंग्रीन। उसी को क्या कहते हैं? गैंग्रीन। उसी शीर्षक से कहानी लिखे थे। उसी का एक पार्ट, उसी का शीर्षक चेंज कर दिया। कौन चीज रख दिया? रोज कर दिया। गैंग्रीन क्या है? पैर में कांटा जब चुभ जाता है तो ये घाव हो जाता है बहुत बड़ा, उसके बाद ऑपरेशन करना पड़ता है उसको, पैर का, नहीं तो काट के हटाना पड़ता है। उसी बीमारी का नाम क्या है? गैंग्रीन। क्या है? गैंग्रीन। आगे देखिए, आज्ञा जी के द्वारा गैंग्रीन शीर्षक से, बहुत इंपॉर्टेंट है, गैंग्रीन शीर्षक से 1934 ईस्वी में लिखी गई कहानी यहाँ प्रस्तुत है। बाद में इसका शीर्षक लेखक के द्वारा रोज कर, पहले क्या लिखा था? गैंग्रीन नामक शीर्षक से, बाद में क्या कर दिया गया? रोज। बाद में क्या कर दिया गया? रोज। यह प्रेमचंद के बाद, अब प्रेमचंद का नाम आएगा तो इतना नहीं, उसको घृणा नजर से नहीं देखना, मतलब जनाब अर्धनारीश्वर दृष्टि से कहीं गलत है। सब अपने आप में भगवान नहीं है, कुछ गलती होती है, कुछ सही होती है। उसके विचार से कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ असहमत होंगे। सिंपल सी बात की रे, जैसे मनीषा असहमत है कि मनीषा आगे देखो, तो ये प्रेमचंद इतना बहुत बड़ा हस्ती है प्रेमचंद, नहीं समझे? कोई प्रेमचंद के बारे में जानता भी नहीं था, लेकिन मेरे प्रिय लेखक आएगा ना निबंध में तो प्रेमचंद घुसरता था, ना। नहीं तो आप 10 जनवरी नाइट पूछ की रात पढ़िएगा, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। 10वां क्लास का था, तो इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है, पतला बुक का, 10 जनवरी नाइट पूछ की रात, दिल गदगदा न जाएगा तो बोलना प्रेमचंद की जय, है ना, सही जय जयकार करने लगेगा। और पढ़ाने वाला बढ़िया मिल जाए और मस्त है कहानी उसका। देखो तो ये क्या है, प्रेमचंद के बाद जो है ना, प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी में परिगणित होती थी, मतलब बहुत श्रेष्ठ माना जाता था इसका कहानी रोज। इसकी जो कहानी थी बहुत श्रेष्ठ मानी जाती थी, किसके बाद? प्रेमचंद के बाद।
प्रेमचंद चलने नहीं दिया किसी को, सुना ना, लिखने में, कहानी लिखने में। लेखक, प्रिय लेखक कैसे हो गया वो, बहुत पुस्तक है वो। वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक यहाँ प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद का सारा समय मालती को घर में एकांकी मतलब अकेला काटना होता है। उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा सोता रहता है और रोता रहता है। मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने को व्यस्त रखती है। उसका जीवन उब और उदासी के बीच यंत्रवत चल रहा है। किसी तरह के मनोविनोद, उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए हैं, जैसे वह अपने जीवन का भार ढोने में ही भूल रही हो। प्रसंगवश मध्य वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर लेखक अपनी सहानुभूति, मानवीय दृष्टि केंद्रित करता है। कहानी के गर्भ से अनेक सामाजिक प्रश्न विचार उत्तेजक के रूप में पैदा होते हैं। आप समझिए, एक है इसमें इसमें ये चैप्टर जो पढ़ेंगे हम लोग, रोज नाम क्या दिया गया, रोज, शीर्षक का नाम रोज रखा गया। आप समझो, देखो रोज, इसमें एक मध्यम वर्गीय परिवार से एक महिला है, उसका नाम क्या है, मालती। क्या नाम है, मालती। और मालती के पति का क्या नाम है रे, मतलब कोई, महेश्वर। क्या नाम है, साक्षी को जो बताया रे, पढ़ लिया तब, बहुत तेज लड़की है, बच के इससे देखो। मालती के पति कौन है, महेश्वर। और ये क्या है, डॉक्टर। ये क्या है, डॉक्टर है, डॉक्टर है। अब ये बेचारा, इसके पास एक बच्चा है। क्या है, एक बच्चा है। वो बच्चा हमेशा चिड़चिड़ापन सा है, मतलब हमेशा चेते रहता है, मतलब क्या बोले, टीटी। इसका नाम क्या है, टीटी। अब टीटी वो रेलवे वाला ने समझना। ये टीटी मतलब टटिएते रहता है, हमेशा रोते रहता है, समझा, हमेशा ये रोते रहता है। इससे और एक नॉर्मल इंसान के जैसे इतना काम होता है घर में इतना काम करते करते बेचारी थक जाती थी। कौन, मालती। डेली का काम, रोज का काम यही था, रोज का काम यही, इसलिए इसका शीर्षक क्या रखा गया, रोज। डेली का काम था बेचारी, सुबह से लेकर रात के कितना बजे तक, 11 बजे तक काम करना, बर्तन बासन जितना भी सब किया है। और कौन सी कहते हैं, और यही बच्चा को संभालना, बेचारी का रोज काम, मतलब उब गई थी बेचारी, उब गई थी। कौन, मालती, है ना। और उसके पति 2-2:30 बजे आते थे, खाते थे 2 बजे, पति 3 बजे खाती थी बेचारी। कौन, ये खाना कितना बजे खाती थी, 3 बजे। इसी के घर लेखक पहुंचते हैं। लेखक का नाम, हमारे लेखक का नाम क्या है, अज्ञे जी। अज्ञे जी पहुंचते हैं, इसकी शादी हो जाती है। इसकी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। पहले दोनों भाई बहन के जैसे रिश्ता था, क्लास फ्रेंड के नाते, मतलब पढ़ते थे, मतलब भाई बहन के, बहन जी बोलते हैं लेखक इसको। ये क्या, लेखक के साथ पढ़ते थे, साथ में पढ़े हैं। बाद में इसकी शादी हो जाती है। क्या हो जाती है, शादी। तब कुछ दिन बाद लेखक पहुंचते हैं किसके घर, मालती के घर। तब मालती का स्थिति देखता है लेखक। क्या करते हैं, मालती का जो स्थिति है ना, दिनचर्या है ना, उसको देख के दंग रह जाते हैं लेखक। मतलब मालती के जीवन में जरा सा भी क्या है, मतलब खुशी नहीं है, उसके चेहरा पर कोई चमक नहीं है। जैसे लेखक अपने समय में देखा करते थे ना मालती को, उस टाइप का चमक नहीं है, उड़ गया। अगर लेखक पहुंचते हैं इसके यहाँ, मालती के यहाँ जाते हैं लेखक, फिर भी मालती को खुशी नहीं होती है, मालती को फिर भी खुशी नहीं होती है। जैसे हम ही लोग के घर में कोई मेहमान आता है, कितना खुश हो जाते हैं, चेयर देते हैं, फोनी देते हैं, पंखा चला देते हैं, बैठिए कैसे है, क्या है, पूछते हैं ना, उत्सुक होते हैं, एक्साइटेड। लेकिन ये मालती को कोई, मतलब इतना ही तंग है ना, मतलब इतना अपने जीवन से ये तंग है, इसको कोई फर्क नहीं, मतलब एकदम नीरस सा जिंदगी है बेचारी का, बहुत कष्ट में जीवन है इसका मालती का। पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो, दोपहर में देखिए, दोपहर में उस सूने आंगन में, उसका सूना आंगन है, आंगन में कौन, एगो पति, एगो मालती, एगो उसका टटिया बच्चा, मतलब टटिए दे रहा था, हमेशा रोज क्या करेगा, मतलब पकड़ के फेंक दे, मतलब कभी जाओ, मतलब जन्म कर रहा है। क्या बोला, बच्चा है बच्चा है तो गमिए दे रहता है। बहुते बच्चा
एकदम हंसाते रहेगा। बहुत बच्चा चे 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 करते रहेगा, ये करती पको चे, इधर पको चे, मतलब नहीं तो अपनो अपनो रहेगा। उसी प्रकार का इसका आगे देखो, 3 को बच्चा सुनो रे, 3 हाँ पकड़ते हैं आ जाती है। नहीं अच्छी है वो आ जाती है, तो उसको उसको हम चिट्टू काट लेते हैं, समझ ले, इसलिए वो हमें आती है मेरे पास। उसको चिट्टू काट लेंगे ना पीछे से। हाँ, आगे देखो, दोपहर में कितना आदमी, 3 आदमी ना, एगो पति तो बेचारा ड्यूटी पर, मालती मालती बच्चा, मतलब पूरा पूरी सुना लगता है घर में कोई आइए नहीं है, लेखक जब पहुंचता है लगता है कोई घर में आइए नहीं है, एकदम सुना। देखो, दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप मतलब सांप समझो इसको, सांप की छाया मंडरा रही है। श्राप है, श्राप की जो भी है, हाँ श्राप, सांप मतलब श्राप, हाँ सॉरी, सांप की छाया मंडरा रही है। दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे जान ऐसा जान पड़ा कि मानो उस पर किसी कोनो श्राप लग गया है, श्राप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य और अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंप में घना सा सन्नाटा फैल रहा है। क्या फैल रहा था? सन्नाटा। लेखक बोल रहे हैं जैसे आप मालती के घर में पैर रखे वैसे, मतलब एकदम सन्नाटा, सुना एकदम पूरा लग रहा था, और लगता है कि मालती को कोई श्राप और दे दिया है, कौन श्राप पड़ल है, इस टाइप से एकदम सन्नाटा फैला हुआ है। मेरी आवाज सुनते ही मालती बाहर निकली, जैसे ये खटखटाया और गेट सब, क्या निकली? मालती बाहर निकली घर से। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्वत हो गई। थोड़ा सा एक्साइटेड हुई, थोड़ा सा मुस्कुराई, ओ अगे जी आए हैं, फिर जस का तस। कोई फर्क उसको पड़ा नहीं, जो आए हैं अगे जी, मेहमान आए हैं, बहुत दिन बाद आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, भाई आया है, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा सा उत्सुक हुई, फिर मुरझा गई। उसने कहा आ जाओ। मालती ने क्या कहा? अज्ञा जी को आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। और हम कुछ नहीं बोले। अच्छा, अज्ञा जी बोलता ना ठीक है आते हैं, इस टाइप से उत्तर का प्रतीक्षा नहीं करी, बोले आ जाओ ठीक है, ये मालती चल बस पीछे पीछे अज्ञा जी चल पड़े, और मैं भी उसके पीछे हो लिया, मतलब वो भी पीछे उसके चल पड़े। कौन? ये अज्ञा जी। आगे देखिए, भीतर पहुंचकर मैंने पूछा ये यहाँ नहीं है, मतलब इसके पापा जी पहले के पंखा बंद कर देता है, बंद कर दे खुद कर, इसको बंद कर, शांति माहौल रखो ना, अच्छा लगेगा रे। गर्मी नहीं सहेगा तो लाइट कट जाएगा तब क्या होगा? कभी कभी झेलना पड़ता है ना, गर्मी में लाइट कटले रह जाता है, तो वो ना झेलने के लिए सीखेगा तब। अभी तो माहौल शांत है। देखो बताते हैं, अभी आए क्या? भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, भीतर जैसे पहुंचा तो वो पूछा वे यहाँ नहीं है, मतलब उसके पति के बारे में बोल रहे हैं, वे यहाँ नहीं है, अभी आए नहीं। मालती बोल रही अभी आए नहीं है, आए तो दोपहर दफ्तर में है। कहाँ है? दफ्तर, ऑफिस गए हैं, ऑफिस में थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं, मतलब अंदाजा बता दे, 1:30-2 बजे वो डेली आया करते हैं। कौन? उसकी पति। कौन है पति का नाम? क्या है? महेश्वर। क्या नाम है? महेश्वर। आगे मिल जाएगा। कब के गए हुए हैं? अब ये पूछ रहे कब के गए हुए हैं, बोला कि सवेरे उठते ही चले जाते हैं और आते हैं 1:30-2 बजे। आपको याद रखिएगा, कब जाते हैं? सवेरे। आते कब हैं? 1:30 से 2 बजे, 1:30 से 2 बजे। और मैं हूँ काकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? मतलब हूँ काकर, मतलब ना होता है मिलाते मिलाते हूँ काकर, पूछने का इसका इच्छा हुआ, तुम इतनी देर तक क्या करती हो? तो अकेले अकेले सुना क्या करती हो तुम? मतलब लेकिन पर फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न करना ठीक नहीं है, एकाएक प्रश्न करना ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा, कमरा को चारों गली से देखने लगा। अभी देखो, कहीं अगर कोई आदमी जाता है उसको टाइम पास करना रहता है, मान लीजिए कोनो मेहमानी समय गया तो टाइम पास करना है, तो क्या बोले कि दीवार जो है ना कितना बनाया है, कैसे बनाया है, मतलब टाइम पास, समझे। मान लीजिए कोई बरतवारी गया मतलब देखने के लिए, उसमें हम तो कै गुण गए हैं, तो उसमें टाइम पास करना होता है ना, टहल के 2 आदमी बात कर रहा है, हाँ ये मकान है, पेंट अच्छा है,
इट टेल्स बढ़िया है इस टाइप से, मतलब टाइम पास करना। उसी प्रकार कवि भी कर रहे हैं, लेखक भी क्या कर रहे हैं, दीवार को चारों ओर से घूर रहे हैं, देख रहे हैं कोई क्या है कैसे है, मतलब ये आ रहे हैं, मतलब टाइम पास, ताकि समय थोड़ा मोड़ा बीते इस टाइप से। उसी प्रकार देखिए, और मुझे हवा करने लगी, किधर गया रे, कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई, मालती गर्मी का दिन था, मालती पंखा उठा लाई, पंखा ये होंकने वाला पंखा उठा लाई, और मुझे हवा करने लगी, और उसको होंकने लगा। वो समय देखते हैं, खास करके मम्मी को और मामा को देखना, मामा आएंगे तुरंत, तो मम्मी एकदम पंखा ला पूरा एकदम आराम से, कोई भी अगर अच्छा मेहमान आ जाता हो। आगे देखो क्या लिखा, मैंने आपत्ति करते हुए कहा कि नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, पर वह मानी ही नहीं, वह नहीं मानी, बोली वाह चाहिए कैसे नहीं आपको पंखा, गर्मी इतनी है और पंखा नहीं चाहिए आपको, इतनी धूप में तो आए हो और पंखा नहीं चाहिए यहाँ तो। मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो, मैं खुद से चलाकर हवा खा लूंगा। वह शायद ना करने वाली थी, वह क्या करने वाली थी, ना 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 मतलब हम ही चला देते हैं, आप मतलब आप आराम कीजिए, अभी आप धूप में थके हुए हैं, इस टाइप से कौन कर रहे हैं, मालती। अब देखिए बोल रहे हैं, तब तक उसका टीटी टटका दिया, नीचे में टीटी एकदम रो दिया बेचारा, कभी आवाज कर देता था। तब देखिए ना करने ही वाली थी, तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज सुनकर उसने पंखा चुपचाप पंखा मुझे दे दिया। कुछ हुआ नहीं, क्या आगे जी को थमाए और ले, और हम चलते हैं टीटी के पास। पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर चली गई। मतलब इतना, मतलब क्या बोले, घृणित भावना से, इतना गुस्सा, मतलब हमेशा कौन सी करेगा तो नहीं गुस्सा आएगा, हमेशा उड़ते रहता तो गुस्सा नहीं आएगा, और आदत बन गया है, हूँ करी घुटने पर उठी हूँ, मतलब निराश भावना से उठी और चली गई, कहाँ अंदर चली गई टीटी के पास। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या हो गया, यह क्या है, मालती इतनी दुबली कैसे हो सकती है, ये सब सोच रहा है कौन, आज्ञा जी सोच रहे हैं। यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है, यह कैसी छाया, कैसा दृश्य इस घर में छाया हुआ है, छाया हुआ है। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, मालती मेरी दूर के रिश्ते क्या है, बहन है, मालती कौन है, बहन है इसकी, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, सखी फ्रेंड कहना ही उचित है, क्योंकि साथ एक साथ में क्या करके थे, ये सब पढ़े थे, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध साख्य का ही रहा है, साख्य मतलब सखी का ही रहा है, फ्रेंड का ही रहा है। इस हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पीटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठी ही हुई थी। हमारे व्यवहार में सदा साक्ष्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है, वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरा, मतलब बड़ा छोटा में हम लोग बंधे कभी नहीं, भाईचारा का हम नहीं हुए, मतलब एक फ्रेंडशिप की तरह हम लोग जीवन व्यतीत किए थे, बचपन में साथ में लड़े हैं, पीटे हैं, खाए हैं, मार खाए हैं, सब चीज करे हैं। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ, कितना वर्ष याद रखिएगा, कितना वर्ष के बाद आया है पति, आज्ञा जी 4 वर्ष। मालती घर कितना वर्ष के बाद आते हैं, 4 वर्ष के बाद आते हैं मालती घर, 4 साल हो जाता है तब आते हैं। जब मैंने उसे इसे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी, तब वह क्या थी, लड़की ही थी, और 4 साल बाद के बाद वो क्या हो गई, महिला हो गई। अब वो विवाहिता हो गई, एक बच्चे की माँ भी है वो, और इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या परिवर्तन आया, क्या आया, या मैंने अभी तक सोचा नहीं था, अभी तक सोचा भी नहीं था कि सोचता था कि हो सकता है विवाह हुआ तो कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन परिवर्तन आखिर आया तो क्या आया। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, अब पीठ को देख रहे हैं, कौन, आज्ञा जी पीठ को देखते हुए सोच रहे हैं, यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर, खास करके मालती पर कैसी छाया मंडरा रही है, आज इसकी कैसी स्थिति हो गई है, और ये कुमारी में कैसी थी, इस टाइप से। आगे देखिए, मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मालती बच्चे को लेकर लौटी किसके पास, आज्ञा जी के पास, और दरी बिछाया हुआ था। पहले के जमाना में आप देखिएगा गांव में या कोई आए अपना कुर्सी दे देते हैं मेहमान को, नीचे में दरी बिछल रहता है,
चटाई सब उस पर मम्मी सब बैठ जाती है और बात करती है, कोई दिक्कत। आगे देखिए, तो मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई, बिछाई हुई दरी पर बैठ गई। दरी मतलब क्या? चटाई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उनकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? कुर्सी को अज्ञा जी फेस टू फेस मैच करते हैं मालती के और उससे पूछते हैं कि इस बच्चा का नाम क्या है, इसका नाम। तो मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया गया है, नाम तो कोई इस बच्चा का निश्चित नहीं है, लेकिन वैसे टीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीटी। आप याद रखिएगा, जो मालती के बच्चे का नाम क्या था? टीटी। क्या नाम था? टीटी। कोई नाम निश्चित नहीं था। टीटी नाम कैसे पड़ गया होगा? अंदाज लगाइए ना, वो रोते रहता था इसलिए उसको टीटी नाम रख दिया। और मैंने उसे बुलाया, अज्ञा जी बुला रहे हैं, ओ टीटी, टीटी आजा, टीटी, टीटी आजा। पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया। क्या हो गया? चिपट मतलब लिपट गया। क्या हो गया? अपनी माँ से देखता था बच्चा, ऐसे ऐसे लिपट गया। किसके? माँ से। देखो माँ माँ होता है ना, माँ शब्द काफी है। और रुआसा सा होकर कहने लगा, ऊहू ऊहू ऊहू, मतलब ऊहू कहने लगा, नहीं मतलब ले जाएंगे। मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। मालती एक नजर देखा अज्ञा जी की तरफ, फिर किधर देखने लगी? आंगन की तरफ। उसको याद आ गया कोनो काम धंधा सब होगा करने के लिए। काफी देर मौन रहा, फिर थोड़ी देर तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे। अब आए हैं अज्ञा जी, आए हैं, अब मान लीजिए किसी घर जाएंगे, कुछ भी नहीं करेगा, बैठल नहीं मन करेगा, वो चल देते हैं। मतलब जाने का मतलब किसी के यहाँ गए तो वो एक्साइटेड है कि नहीं आपसे, वो पता चलिए ना जाता है। मतलब वो आपसे कुछ प्रश्न सब कर रहा है, तब वो एक्साइटेड है आपके प्रति, आपके आने से वो खुश है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो मालती कुछ पूछे नहीं रही है, ये सोच रहा है बेचारा कुछ पूछे वो क्या हाल समाचार है, कैसन है, शादी उदी हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, मतलब तो हो गया, आपका हुआ कि नहीं हुआ, मतलब होता है ना इस टाइप से। लेकिन कुछ भी मालती नहीं पूछ रहे। किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ, मालती ने कोई बात ही नहीं की, यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ, चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते हुए दिन भूल गई? अब वो कभी बोल रहे हैं, लेखक बोल रहे हैं, मात्र बीता 2 साल में विवाह हुआ उसका, 4 साल बाद ही मिला था, 2 साल के बाद विवाह हुआ, 2 साल में सब चीज भूल गई। बचपन में जो वो खेलते थे, खाते थे, पीते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, पढ़ते थे, सब चीज गायब इस टाइप से। तो बोला कि 2 साल में भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहिए, क्योंकि वह निर्वाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। बोला कि हमको दूर ही रहना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना नहीं बदलना चाहिए कि अजनबी के जैसा ये बिहेव करने लगी, अजनबी है कोई, इतना भी बदलना नहीं चाहिए। क्या बदल जाए? आत्मा इतना संभव थोड़ी है, नहीं है। वो बेचारे को तो टेंशन लोड है ऊपर में, हर दिन परेशान रहते, इसलिए ना उन्हें बोल रहे। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं है। ये सोच रहा है कि मालती को मेरे आने से कोई विशेष प्रसन्नता नहीं है। उसने एकाएक चौंक कर कहा, हूँ। एकाएक चौंक कर कहा, क्या कही वो? हूँ मतलब जो यह हूँ प्रश्न सूचक था। क्या था? प्रश्न सूचक था, प्रश्न करने वाला चिन्ह था ये हूँ। किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, वो क्या था? प्रश्न सूचक शब्द था, क्या हूँ, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा था, चुप बैठा एकदम। बोला कि हो सकता है मालती को मेरे आने से प्रसन्न था, वो बोली हूँ। वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा उन आंखों में विचित्र सा भाव था। उसके आंख में जब देख रहे हैं कभी, विचित्र सा भाव है, भावना है, मनो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो। मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न रहा हो, वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, चीर
हुई स्मृति में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जन पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। कवि बोल रहे हैं मालती की आंख में चेष्टा है पुरानी चीज को उजागर करने का, और कौन सी कहते हैं ये गतिमान है, और किसी बिखरा हुआ वायुमंडल जो उसको पुनः गतिमान करने का, किसी बीती हुई बात को याद करने की चेष्टा हो रही है। लेकिन लग रहा है कि मानो, मुझे ऐसा जन पड़ता है कि मानो किसी जीवित प्राणी के गले में मृत जंतु का तोक डाल दिया गया है, तोक डाल दिया गया है और उसे उतार कर कोनो बोझ डाल दिया गया है, उसको उतार कर मालती फेंकना चाहते हैं लेकिन उसको फेंक नहीं पा रही, फेंक नहीं पा रही। कौन बोल रहे हैं? अज्ञा जी सोच रहे हैं सब चीज। मतलब आगे, तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए, तभी कोई आदमी किवाड़ खटखटाता है उसका गेट को। मैंने मालती को ओर देखा पर वह हिली नहीं, मैंने मालती को ओर देखा, गेट खटखटाया लेकिन फिर भी मालती हिलती भी तक नहीं है। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए, पहली बार में मालती कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि वो खोई हुई कहीं और थी। दूसरी बार खटखटाए गए तब शिशु को अलग करके उठी, शिशु को अपने बच्चा को शरीर से अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई, किवाड़ खोलने गई। वे यानी मालती के पति आए थे। कौन आए थे? मालती के पति आए थे। मालती कौन आए थे? पति आए थे। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, मालती के पति को अज्ञा जी पहली बार देखे थे। यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानते थे। परिचय हुआ, मतलब बातचीत हुई उसके पति से, महेश्वर जी से। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई, मालती खाना लगाने कहाँ चली गई? आंगन चली गई अपने पति के लिए, और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। और मालती के पति महेश्वर और अज्ञा जी में वो कुछ वार्तालाप होता है, मतलब परिचय होता है उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं। पहले परिचय पर कहाँ थे आप, कहाँ आप नौकरी करते हैं, कहाँ रहते हैं, वो पूछा होगा क्या है नाम आपका, कहाँ है, कैसे आए, कैसे आया हुआ, कैसे याद किए, ये सब परिचय वाला एक तरह का क्या है, स्व रक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर थे। कौन? सरकारी डिस्पेंसरी के क्या थे? डॉक्टर थे। कौन गांव में रे? कौन गांव में? पहाड़ी गांव में, पहाड़ी इलाका में। मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर। उसकी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। उन्हीं के हैसियत से कहाँ रहते थे? जिस क्वार्टर में रहता था, क्वार्टर में रहते थे। प्रातः काल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते थे। वो डॉक्टर के यहाँ अस्पताल कितना बजे जाते थे? प्रातः 7 बजे। याद रखिएगा डेट, समय को। प्रातः 7 बजे कहाँ चले जाते हैं? डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है, केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। बोला दोपहर भर छुट्टी रहती है, फिर चले जाते हैं कहाँ पर? शाम में 1-2 घंटा फिर चक्कर लगाने के लिए डिस्पेंसरी चले जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने और उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट दर क्या होगा ठर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, मतलब डेली वही काम, मतलब रूटीन हो गया। उसी प्रकार के मरीज, सेम मरीज गैंग्रीन वाला, और वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ, मतलब अस्पताल है जिस चीज का उसी चीज का दवाई मिलेगा, उसी चीज वही ना मरीज जाएगा। बोले कि अक्कच हो गए हम भी पूरा, मतलब वही मरीज, वही दवाई, वही सब चीज। उसके बाद वह स्वयं उकताए हुए हैं। वह स्वयं क्या है? उकताए हुए हैं। कौन? उसके पति उकताए हुए हैं। और इसीलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। वह भी अपने फुर्सत के समय में क्या रहते हैं? सुस्त ही रहते हैं। और देखिए मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा तुम नहीं खाओगी? अजय जी पूछ रहे मालती से क्या तुम नहीं खाओगी खाना, या खा चुकी हो, या तुम खा चुकी हो? पहले का रीति रिवाज होता था, जब तक पति नहीं खाता तब तक पत्नी नहीं खाता था, लेकिन आजकल साथ में खाते हैं। बिल्कुल बात सही बोल दी। नया लोग, नया नहीं, दिल्ली ना, साथ में कैसे खाएंगे? साथ में कैसे? मान लो कोई जॉब करता है, सुबह वो नाश्ता करके गया, कैसे साथ में खाएंगे? तब तक क्या उसकी पत्नी भूखले रहेगी, वो तब तक क्या बोले? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। जैसे पूछे ना आगे जी मालती से क्या खाना तुम नहीं खाओगी, तो महेश्वर हंसकर बोला वो पीछे खाती है ही।
मतलब ये पीछे खाती है। पति 2:30 बजे खाने आते हैं, पत्नी कितना बजे? 2:30 बजे। इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। पत्नी कितना बजे तक? जो कि बिल्कुल गलत है। कोई भी हो, महेश्वर खाना आराम करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, आपको क्या ही मजा आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मतलब ये कोनो खाने का टाइम है, आपको मजा आएगा कुर्ती खाने में? खाने का टाइम कितना बजे? 11 बजे, 12 बजे। ये तो आप 2:30 बजे खा रहे हैं, क्या मजा है कोई? तब तो भूख से मर जाएगा। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है, क्या करेगा? तो थोड़े बोलेगा मजा नहीं आएगा, मेहमान है, क्या बोला है? महेश्वर जी, देर से खाने का मजा तो कुछ और है, पूरा भूख लग रहा है, अब पूरा मतलब एकदम दाब के पूरा खाना है कस के। भूख में और खाया जाता है, इन्हें कहता मिर्गी चढ़ता है। तो मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और ही अच्छा लगता है, भूख भरी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोकर बोली, मालती बोली बोले, हमको कष्ट होने वाला नहीं है, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, हम रोज 3 बजे खाते हैं। आज्ञा जी, आप घबराइए नहीं, रोज ही ऐसा होता है, रोज ही ऐसा होता है, इसलिए इसका शीर्षक गौर कीजिए, रोज ही ऐसा होता है। शीर्षक क्या है? रोज। पढ़ेंगे कल, ठीक, यहाँ तक। उसके बाद आप पढ़ के आइएगा आगे।